हेलो जग्गू साहब, अभी अभी मैंने 2 लड़कियों को अन्ना के होटल में जाते हुए देखा है। आप जल्दी आइए। चलो साहब। ओ जग्गू। जग्गू नहीं, इंस्पेक्टर जग्गू, सात गांव का इकलौता पुलिस वाला। चल हफ्ता निकाल। अभी हफ्ता मत तो हुआ। बराबर 15 दिन में तूने कितने गिरह किए होंगे? ये हाईवे का होटल है, यहाँ पर रात दिन गाड़ियां आते जाते रहती है। चूतिया समझा है क्या? साले जो अभी अभी लड़की अंदर गई है, साले क्या करने गई है बे? आए जाऊं क्या अंदर, जाके उसका फोटो लेके आऊं? अरे साहब जाने दो। साला ने तो चल निकाल चल। दे दिए सर। चलो दुखे साले। नहीं ना साहब। चल माफ किया। कितनी खूबसूरत थी मेरी लाजो, उसकी ये प्यारी प्यारी आंखें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। उसका ये रेशमी बाल, माँ बाल मत खींचो ना, दुखता है। अरे धीरे ही तो कर रही हूँ, नाटक मत कर बेकार का। माँ तू जब भी मेरे बाल खींचती है तो दर्द होता है। अच्छा वो बातें छोड़, मैं जो बात कह रही हूँ ना वो ध्यान से सुन। तेरे लिए है ना, गुड़गांव से मेहमान आए हैं तुझे देखने के लिए। अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। माँ मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्यों? पहले रिश्ता लेकर आएंगे, फिर दहेज के लिए मुंह फाड़ेंगे, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। मैं तो अपने माँ के पास रहूंगी, हमेशा अपनी माँ के पास। हमेशा माँ के पास ही रहेंगी क्या? हाँ पागल। खाना हो गया? खाना हो गया? चलो अच्छा। लाजो, लाजो ये तूने क्या किया मेरी बच्ची ने, ये क्या कर दिया लाजो? कितने अच्छे अच्छे तेरे को मेहमान आ रहे थे देखने के लिए, मेरी बच्ची। मुझे किसके सहारे छोड़ गई तू लाजो? लाजो, लाजो मैं अब किसके सहारे जीऊंगी लाजो? कितने अरमान थे मेरे दिल में, मेरे बच्चे की शादी करूंगी, उसके हाथों में मेहंदी लगाऊंगी मेरे साथ।
लाजो, लाजो तुम मुझे किसके सहारे छोड़ कर गए लाजो? तेरा बाप तो एक नंबर का बेवड़ा है। उसका तो मुझे कोई सहारा नहीं था, मेरे बच्चों के सहारे में जी रही थी। तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया लाजो। मुझको यार वो माफ करना, मैं नशे में हूँ। लच्छी तू कितनी अच्छी है, आई लव यू। कितनी खूबसूरत है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। ये दारू की बोतल किधर गई? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, चौदहवीं का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो। अरे ये साली दारू किधर गई? यहीं तो रखी थी। धत तेरी की साला, ये दारू किधर गई यार? या आसमान निकल गया या जमीन पी गई? इधर पर नहीं। लच्छी, ये लच्छी उठना। क्या घोड़े बेचकर सो रही है साली? उठ। अब मैं बोली ना, सोने दो मुझे। अच्छा नाटक कर रही है साली, साली कमीनी कुतिया। अरे उठना, मैं कर रहा हूँ। पहले ये बता, वो जो डब्बे में क्वार्टर छुपा के रखी थी वो किधर है? अच्छा वो दारू, अरे वो तो कब से गई मेरे पेट में। बोतल ये रही बोतल, ले। आय साली पूरी बोतल खाली कर डाली, हरामजादी कुतिया। ए, चल चल, ज्यादा जोर मत बता। उधर चुपचाप कोने में सो जा। बेवड़ा कहीं का? साली मुझे बेवड़ा बोल रही है? अरे बेवड़े, बेवड़े को बेवड़ा नहीं बोलूंगी तो क्या और मोगरा और केवड़ा बोलूंगी। चल जा, सो जा चुपचाप। अरे गोपी बेटा तू सो जा मेरे लाल। साली मुझसे जबान चलाती है, अभी बताता हूँ। अब तुझे बताता हूँ। छोड़ 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 मेरा हाथ बेवड़े, छोड़ छोड़ बेवड़े, छोड़। छोड़ ना। बताता हूँ सर, हरामजादी। मुझे बुरा मत करो। बेवड़ा बोलती है मुझे? साली कुतिया, मेरी दारू पीने का अंजाम देख लिया? देख लिया अंजाम?
माँ मर गई मर गई। माँ मर गई मर गई। सारे घेवड़े देखती हूँ तुझे अभी बताती हूँ। अबे अमित, राहुल, किशन, अमित, दरवाजा खोलो। माया माया माया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हुआ माया, डॉल है। वो डॉल तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई? वो डॉल मुझे परेशान कर रही है। डॉल तुम्हें परेशान कर रही है? सच कह रही क्या हूँ। मजाक कर रही हो माया? मैं सच कह रही हूँ अमित। चलो मेरे साथ। अमित, मुझे बहुत डर लग ठीक रहा है है। ठीक है, चलो देखते मुझे बहुत हैं। डर आओ लग रहा है। चलो मेरे साथ आओ, चलिए देखते हैं। अरे मैं हूं ना माया, आओ चलो देखते हैं कौन सी गुड़िया है। राहुल, किशन, अमित, वो डॉल कुछ नहीं होगा वो माया, डॉल मुझे आओ, परेशान कर डरने रही की है। कोई बात नहीं। देखो माया, कहाँ है डॉल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है यहाँ तो। वो गुड़िया पंखे पे थी। कहाँ है पंखे में? ये फैन तो बंद था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। माया, नहीं, ये तुम्हारा वहम है। नहीं। यहाँ कोई गुड़िया मैं नहीं सच है, बोल कोई रही हूँ। गुड़िया नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, वो गुड़िया मुझ पे गिरी थी। कहाँ है गुड़िया यहाँ पर? बेवकूफी की बातें मत करो माया। माया, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, बेवकूफी की बातें मत करो। बैठो यहाँ पर, बैठो बैठो, सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, सो जाओ।
क्या बात है मास्टर जी, आज सुबह सुबह पधारे हैं? इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, रिपोर्ट लिखानी है। रिपोर्ट लिखवानी है? पिछले 6 महीनों में कंकेड़ थाना पुलिस स्टेशन में कोनो रिपोर्ट नहीं है, ये पहली रिपोर्ट है। ठीक है, आप ठहरे, मैं इंस्पेक्टर साहब को खबर कर देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब उठिए, बनपाड़ा से मास्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर साहब। अबे कौन है बे साला, सुबह सुबह नींद खराब कर दिया। अबे साला भेलपुरी तू है क्या? अब हमारा नाम भेलपुरी नहीं है, मदनपुरी है। अबे अमरीश पुरी भी होता तो भी तू साले हौलदार ही रहता बे। बात क्या है? बनपाड़ा से मास्टर जी आए हैं, रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखाने बनपाड़ा से आए हैं? अच्छा चल मेरा शर्ट दे। चलिए, आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। ये क्या सेवा करूँ आपकी? रिपोर्ट लिखानी है। किसके खिलाफ? चमन छतरी के खिलाफ। किस बारे में? पहली बात, उसकी शराब की भट्टियों में जो शराब बनती है उसे पीकर पिछले 4 महीने में बनपाड़ा के 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी बात, शराब की उन बोतलों को पैक करने के लिए मेरी स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती उसके आदमी ले जाते हैं। मास्टर जी, पुलिस तो एक्शन कब का ले चुकी होती, मगर ये बनपाड़ा के लोग हैं ना, ये साले साथ नहीं देते। वो जो चमन छतरी है ना, चमन छतरी, उससे साले डरते हैं सब। लेकिन अगर मास्टर जी आप अगर FIR दर्ज कराते हैं और तुम कोर्ट में गवाही देते हो तो समझ लीजिए कि चमन छतरी के हाथों में कानून की हथकड़ी पहनाई जाएगी। तो समझ लीजिए मास्टर जी, ये नज़ारा पूरा बनपाड़ा देखेगा। आप रिपोर्ट लिखिए, गवाही के लिए जब बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। ये हुई ना कोई बात? भैया जी, भैया जी, ओ भैया जी, भैया जी। क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है? भैया जी, वो मास्टर पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा है। हा 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 हा। पुलिस की हथकड़ी? चमन छतरी जिस जगह खड़ा होता है ना, वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। पुलिस की हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है। ए रामचरण। जी भैया जी। जरा जग्गू को खबर कर तो। जी भैया जी। मैंने यहाँ बुलाया है। जी भैया जी। चमन छतरी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना और अपनी मौत को दावत देना एक ही बात है। और का, अपनी राह जाते हुए सांप को छेड़ोगे तो अपने को ही डसेगा। हम तो कहते हैं कि यह आपकी बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। अरे बुज़दिलो, तुम लोगों की डर की वजह से चमन छतरी जैसे लोग जन्म लेते हैं। मैंने सारे गांव की भलाई के लिए सोचा और ये कदम उठाया है। ठीक है मास्टर जी, तुम लोगों ने जो किया है ठीक ही किया है। जुल्म करना बुरा है तो उससे ज्यादा जुल्म सहना बुरा है। और तुम लोग बजाय मास्टर जी का साथ देने के उन्हीं को कोस रहे हो। जानते हो, चमन छतरी की भट्टियों से निकला हुआ जहर आज बनपाड़ा और आसपास के तमाम देहातों के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
और ये दारू की भट्टियां जरूर बजरूर बंद होनी चाहिए, समझे? हाँ, क्या कहते हो आप लोग? मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। इमाम साहब, इस गांव में मस्जिद नहीं है, मस्जिद बनाओ, अजान दो, नमाज पढ़ाओ, पर भगवान के वास्ते ये दारू की भट्टी बंद मत कराओ। जा परसू जा और घर जाकर सो जाओ यहाँ से। पर मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया इमाम साहब? अरे बंदी कराना है तो ये स्कूल बंद कराओ, क्योंकि सरकार पढ़े लिखों को रोजगार कहाँ देती है? फिर ये शिक्षा किस काम की? दारू की भट्टी तो इस गांव में रहनी चाहिए। ये साली दारू कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम गांव वालों का दुख तो दूर करती है। गुड नाइट, चलता हूँ, गुड नाइट। मुझको यारो माफ करना। मैं तो ये कह रहा था कि मास्टर जी ने जो किया है ठीक ही किया है। हर एक्शन का कोई ना कोई तो रिएक्शन होता है। अब तो यह देखना है चमन छतरी का लावा कब और कैसे फूटता है। पैक कर रहे, जल्दी पैक कर। क्या रे कलुआ, भैया जी अंदर हैं? हाँ है ना भैया जी। सलाम भैया जी। कैसा है रे जग्गू? बस आपकी दुआ है भैया जी। मेरी दुआ? फेंकता है साला। चल तुझे थोड़ी दुआ और देता हूँ। कुछ समझा? सब समझ गए भैया जी, सब समझ गया। नोट का वजन तो कह रहा है भैया जी समस्या काफी मोटी है। मोटी नहीं, छोटी समस्या है। पिछले 8 वर्षों में पहली बार किसी ने चमन छतरी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। और रपट तो तूने लिखी थी ना? भैया जी मास्टर जिद कर रहा था तो मैं भैया जी। कोई बात नहीं, उसने रपट नहीं लिखाई, अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत की है। भैया जी एक और हत्या? हाँ, एक और हत्या, यानी राम नाम सत्य। हाँ कृष्णा बोलो। अमित सर, मैं फ्री हो गया हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, यू आर वेलकम। ओके। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बच्चों, आज तुम्हें सत्यमेव जयते के बारे में बताता हूँ। बोलो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सच्चाई की जीत होती है। 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 बोलो बच्चे, सत्यमेव जयते। सच्चाई की जीत होती है। बोलो बोलो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बोलो सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत होती है। बोलो सत्यमेव जयते। बोलो। अरे चुन्नू मुन्नू, चुप काहे हो? मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। ए मास्टर, एक बार और ट्राई करो। बोलो बच्चों, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बोलो सच्चाई की जीत होती है।
सच्चाई की जीत होती है। बोलो बच्चों, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बोलो। देखा मास्टर, तुमसे ज्यादा समझदार तो ये बच्चे हैं जो चमन छतरी के सामने जबान नहीं खोलते। जाओ बच्चों, तुम सबकी छुट्टी। कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ाते हैं आप गांव वालों को। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। और हाँ, क्या कहते हैं, एकता में ताकत होती है और जुल्म सहना बुरा होता है। जुल्म करना भी बुरा होता है चमन छतरी। अच्छा, वो हमका पता नहीं है ना, हम कभी स्कूल ही नहीं गए। अब अफसोस होता है कि शिक्षा काहे हासिल नहीं की। ए रामचरण, आज 4 शब्द मास्टर जी से पढ़ ही लेते हैं। क्यों, पढ़ाएंगे ना मास्टर जी? देखिए मास्टर जी, हम स्लेट और पेंसिल भी लाए हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। पढ़ाइए ना मास्टर जी। मास्टर जी पढ़ाइए ना, पढ़ाओ मास्टर। मैं कहता हूं पढ़ाओ मास्टर। पनपाड़ा के बच्चों को, बूढ़ों को और सभी लोगों को तुमने बहुत पढ़ा लिया, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। चलो मास्टर, बैठ जाओ यहां पर, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। बैठ जाओ यहां पर। असत्यमेव जयते, पढ़ो मास्टर। मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ पढ़ो मास्टर। मैंने कहा ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ मास्टर पढ़ो, 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 पढ़ो। बहुत जिद्दी है साला, बहुत जिद्दी। ए रामचरण, ला। सत्यमेव जयते। बेचारे मास्टर जी चले थे चमन छतरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, क्या नतीजा मिला? अरे चमन छतरी तो राक्षस है, राक्षस। अरे उसने अपने सगे बाप को तो नहीं छोड़ा, कैसा दौड़ा दौड़ा के मारा था। फिर इनकी क्या औकात थी? सच कहते हैं भैया, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती?
जिस आदमी ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, इस गांव की भलाई के लिए मारा गया। ऐसे शहीद की लाश पर आंसू बहाने के बजाय हंसते हो। बड़े अफसोस की बात है, मास्टर जी ने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई थी। देखो मास्टर जी का क्या अंजाम हुआ। मैं बोलता हूँ कि जो भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसका यही अंजाम हो रहा है। मगर अब चमन छतरी के खिलाफ एक आवाज और उठेगी, और वो आवाज मैं उठाऊंगा। ये सच की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। इमाम सच की राह पर चलता है और यही तो काले नाग को खड़कता है। ए शराबी, ये क्या बकता है? ये इमाम साहब है, इमाम साहब। मुखिया, शराबी, इमाम साहब, किसने मारा इसको? वो काका, किसने मारा इसको मालूम है कुछ? नहीं मालूम? अच्छा, नहीं मालूम आप लोगों को? किसी को मालूम है किसने मारा मास्टर जी को? किसी को नहीं मालूम? तू यही का है ना? हाँ साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। तुझे मालूम नहीं? साले, कमाल है, किसी को पता नहीं, सबके सब साले खामोश है। गांव में दिन दहाड़े किसी ने मास्टर जी का खून कर दिया, गांव के एक आदमी को पता नहीं। कमाल है, किसने मारा इसको? अरे मैं पूछता हूं, किसने मारा इसको? मुखिया जी, आपके गांव में शिक्षा के मंदिर में घुसकर किसी ने मास्टर जी का कत्ल कर दिया, और आप इस बनपड़ा गांव के मुखिया हैं। आपने तो कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा। इंस्पेक्टर साहब, जैसे ये गांव मेरा है वैसे आपका भी है। जैसे आपने ही नहीं देखा तो मैं तो ठहरा बूढ़ा आदमी, आँख पहले ही कमजोर हो चुकी है। अच्छा, इन आँखों का इलाज करवाना पड़ेगा। क्यों बे शराबी, तू क्या कहता है इस कत्ल के बारे में? मैं क्या कहूँ सरकार, मैं ठहरा गरीब आदमी, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कौन सा शब्द मुंह से निकालूं या ना निकालूं। राम लखन, तुम क्या कहते हो? मैं शहर गया था मालिक, मैं वापस आया तो मास्टर जी का कत्ल हो गया था। मैं जानता हूं कि मास्टर जी के कत्ल का पूरा गांव चश्मदीद गवाह है, मगर पुलिस को कोई कुछ बताना नहीं चाहता। अरे भाई, मास्टर जी तुम्हारे गांव के थे, तुम्हारे हमदर्द थे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते थे वो। मैं फिर पूछता हूं, अगर तुम जानते हो तो तुम लोग बता दो कि मास्टर जी को किसने मारा। इमाम साहब, मैं आपसे पूछता हूं, किसने मारा है मास्टर जी को? मैं बताता हूँ मास्टर जी को किसने मारा। मास्टर जी को मारा है उनकी देशभक्ति ने, मास्टर जी को मारा है उनकी सच्चाई ने, मास्टर जी को मारा है उस काले नाग ने जो इस गांव में जहरीला कारोबार करता है। कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो सीधा आर पार करता है, और
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, सीनाजोरी, चलो मास्टर जी की अर्थी का इंतज़ाम करना है। चलो भाई चलो चलो। किसकी बात कर रहे हो भाई? त्रिलोकी की? वो ससुरे को पिछले साल इलेक्शन में ऐसी चोट दिए रहे कि ससुरा सियासत का रास्ता ही भूल गवा रहा। नेताजी, आपके सामने कोई टिका है कभी? और का? उमेश रस्तोगी नाम है हमरा। राजनीति हमसे ज्यादा कोई जानता है का? वो भी गंदी राजनीति। और वो हम तब से करते आ रहे हैं जब से सियासत में कदम रखा है। नमस्ते भाई जी। नमस्ते नमस्ते। पाए लागू। बैठिए चमन छतरी, बैठिए चमन छतरी। ये पैर छूने वाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग से हमको बहुत डर लगता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग? ये क्या कहते हो भाई जी? और का? पैर छूना, हाथ मिलाना, नमस्ते करना, गले मिलना, ये सब एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो काम का है ओका सर पे बिठा लो, और जो काम का नहीं है ओके जूते की नोक पे रखो। अरे भाई तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। कहो चमन छतरी, कैसे आना हुआ? और सुनाओ, कैसा चल रहा है कामकाज? सब आपकी कृपा है नेताजी। अरे भाई तुम हमको ही नेता वेता जी ना कहा करो। नेता तो एक ही थे जिन्हें सारा देश नेता के नाम से जानता था। नेता सुभाष चंद्र बोस क्या आदमी थे। मिलिट्री राज पर विश्वास रखते थे। सुना है मास्टर जी को मार दिया तुमने? पूछ सकता हूँ क्यों? मजबूरी थी नेताजी, धंधे की मजबूरी। गांव वालों को हमरे खिलाफ भड़का रहा था, कानूनी कार्रवाई करने चला था। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ सो मार दिए। कितनी बार चमन छतरी, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि तुम अपने गुस्से को काबू में रखा करो, मगर तुम हो के समझते ही नहीं। हम तुम्हें आने वाले इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं, तुम्हारे इलाके में हमारी ताकत बनाना चाहते हैं। इसलिए आगे अपने क्रोध को काबू में रखो। कुछ हथियार वगैरह भिजवा रहे हैं, इलेक्शन में काम आएगा। याद रहेगा ना मैंने क्या कहा था? क्रोध पे काबू रखना। ठीक है नेताजी, ठीक है, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। चलता हूँ। अच्छा, चलता हूँ। किशन, इस गांव में कितना सुकून और शांति है। वाकई अमीर सर, यहाँ की फिजाओं में अजीब सी खुशबू है जो दिल को छू लेती है। अमित बाबू, अरे ओ अमित बाबू। परसू तुम? अरे अमित बाबू, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरे बच्चे को आपने नई जिंदगी दी अमित बाबू। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। परसू ये क्या कर रहे हो? ये तो हमारा फर्ज है। और किशन, ये है परसू जो इस बच्चे के इलाज के लिए हमारे शहर आए थे। बहुत ही अच्छे इंसान है। शुक्रिया की कोई बात नहीं परसू जी, ये तो हमारा फर्ज था। हाय कैसे हो बेटा? हाय। अरे कृष्णा, तुम? सफर कैसा रहा? ठीक रहा। इनसे मिलिए, ये है किशन, और किशन ये है कृष्णा। हाय कृष्णा, वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। भैया जी। आ जग्गू, बैठ।
भैया जी, बनपाड़ा से आपके खिलाफ दूसरी आवाज भी उठी है। हाँ, मैंने भी सुना, मगर इस सुनी को अनसुनी नहीं किया जा सकता। डर की जिस लाठी को चलाकर बरसों हमने इस गांव के लोगों पर हुकूमत की है, अगर वो डर खत्म हो गया तो समझो कि हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इमाम साहब की आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। भैया जी, और एक हत्या? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम हशमतुल्लाह बेग एक कट्टर मुसलमान है। उसे ठिकाने लगाना तो और भी आसान काम है। कुछ आया तेरे भेजे में? कुछ नहीं। आजकल पूरे देश में एक हवा चली है, फला धमाका किसी मुस्लिम तंजीम ने कराया है, फला मुसलमान के घर से RDX बरामद हुआ। बस इस इमाम का नाम भी किसी दहशतगर्द तंजीम से जोड़कर सलाखों के पीछे डाल दो। इमाम हशमतुल्लाह बेग की आवाज सलाखों के पीछे हमेशा के लिए दब कर रह जाएगी। वाह भैया जी वाह, क्या दिमाग पाया है। अब तो जग्गू इस इमाम का बंदोबस्त करके ही रहेगा। शाबाश जग्गू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुखिया जी डालिए ना। अरे तेरे लिए नहीं है ये, हट यहाँ से हट। फिर क्या किसी मंत्री या लीडर के लिए? शहर से मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए है। चल भाग यहाँ से। मुखिया जी, मेहमान कब आएंगे? मेहमान के आने का टाइम तो हो चुका है। वो देखो आ रहे हैं मेहमान। नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते। ये बनपाड़ा गांव की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। और मुखिया जी, सब ठीक है ना गांव में? सब ठीक ही है। कोई चीज़ की तकलीफ हो तो हमें याद कर लेना। नमस्कार मुखिया जी, क्या प्रोग्राम चल रहा है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेहमान शहर से आए हुए, इनसे मिलिए। ये डॉक्टर अमित है। नमस्ते। और ये उनके साथी है। और ये हमारे राज्य के इंस्पेक्टर जग्गू, इकलौते पुलिस वाले। वैसे डॉक्टर अमित, आप इस बनपाड़े में किस सिलसिले में आए हैं? आपका और मेरा काम कुछ हद तक मिलता जुलता है। आप कानून वाले हो, बुराई को रोकते हो, और हम समाज सुधारक हैं, बुराई को जड़ से खत्म करते हैं। ठीक है, आप हमारे मेहमान हैं, जो करना है कीजिए, मगर कानून के दायरे में रहकर, वरना मेरा नाम इंस्पेक्टर जग्गू है। समाज सेवक हो, समाज सेवा ही करना, वरना समझ गए ना? क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? जी नहीं, धमकी तो गुंडे मवाली दिया करते हैं। मैं तो तुमको परिस्थिति से आगाह कर रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ। जय हिंद। हेलो आंटी जी। हेलो आंटी जी। हाँ हाँ, आई बैठिए। बोलो क्या बात है? देखिए आंटी, हम एक खास मकसद से आपके पास आए हैं। आप लोग बैठिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अमित, ये वही गुड़िया है जो मुझे पहले भी परेशान करती थी।
ये गुड़िया मेरे लाजो की गुड़िया है। इसे खेलते हुए मेरी लाजो बड़ी हुई। कहाँ है लाजो? भगवान के पास। दहेज की परंपरा से तंग आकर मेरी लाजो ने खुदकुशी कर ली। बेटी, बेटी, हमारे देश से ये दहेज की बीमारी कब कब खत्म होगी? कब? हम जैसे गरीब लोगों की लड़कियां बिना दहेज के शादी के मंडप तक कब पहुंचेंगी? अरे मैं भी क्या अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। तुम लोग हमारे गांव के मेहमान हो और मेहमानों का स्वागत हम लोग गुड़ और चना देकर करते हैं। लाजो बड़ी प्यारी लड़की थी। हाँ लच्छे आंटी, मैंने सुना है गांव में आप अकेली औरत हो जो शराब पीती है। हाँ पीती हूँ। क्यों? बेटी की जब जब याद आती है तब गम भुलाने के लिए मुझे पीना ही पड़ता है। आंटी, आप बीते हुए पल के बारे में मत सोचो, आने वाले कल के बारे में सोचो। देखो उस बच्चे को उसकी ज़िंदगी बनानी है। इसे इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लायक बनाना है। दर्द में तो सबके आंखों में आंसू आते हैं। मज़ा तो तब है जब तुम दर्द सहकर मुस्कुराओ। असली जीना इसी का नाम है। बेटी तुम ठीक कहती हो। आंटी मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। ये हुई ना बात। मुखिया जी, थानेदार आए हैं। बोलो इंस्पेक्टर साहब। ये इमाम साहब कहाँ रहते हैं? क्यों? वो एक आतंकवादी। क्या कहते हो इंस्पेक्टर साहब? इमाम साहब आतंकवादी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमाम साहब आतंकवादी नहीं हो सकते। और क्या इंस्पेक्टर साहब, वो तो बड़े सीधे और अल्लाह वाले हैं। आज तक उन्होंने किसी गांव वालों को तकलीफ नहीं दी है। अबे बेवड़े, आदमी को बदलते देर नहीं लगती, समझे? और पैसों के आगे ना अच्छों अच्छों की नीयत खराब हो जाती है, ईमान तक बिक जाते हैं, समझे? इंस्पेक्टर साहब, हमें यकीन नहीं होता। अभी यकीन हो जाएगा जब पुलिस इमाम साहब के घर की तलाशी लेगी ना, यकीन हो जाएगा। आओ मेरे साथ चलो। इमाम साहब, इमाम साहब, ओ इमाम साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, साथ में इतनी सारी पलटन। भाई बात क्या है? इमाम साहब, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों भाई, हम आपको क्या चोर उचक्के दिख रहे हैं? हाँ, क्यों तलाशी लेनी है? हमें खबर मिली है कि आपके ताल्लुकात किसी दहशतगर्द तंजीम से। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, बहुतान है। हमें बिला वजह तकलीफ दी जा रही है। तकलीफ सरकारी कार्रवाई है, पूरी तो करनी पड़ेगी इमाम साहब। मुखिया जी, आप ही कुछ कहिए। इस गांव में आके हमने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ और सिर्फ इज्जत कमाई है। इज्जत, आप वो इज्जत। मुखिया जी, भले ही आप सर झुका लीजिएगा, मगर आपकी आंखों में आने वाला शक हमने देख लिया। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी ले सकते हैं। जाइए जाइए, तलाशी लीजिए।
कुछ मिला इंस्पेक्टर साहब हमारे घर की तलाशी में? इमाम साहब, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, ड्यूटी पे हूँ। वैसे आपको अगर तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। हवलदार। हेलो इंस्पेक्टर साहब, रुकिए, ठहरो। इंस्पेक्टर साहब ठहरो। अरे भाई, पहली बार आए हैं आप, हमें शर्मिंदगी होगी। रुकिए। ये लो इंस्पेक्टर साहब। क्या है इसमें? कल रात जब मैं अपने घर में सोया हुआ था तो चमन छतरी का आदमी ये बॉक्स मेरे घर छोड़ गया। इमाम साहब, आखिर इस बॉक्स में क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, कोशिश। क्यों मुखिया जी, मुझे गांव से बाहर नहीं निकालोगे आप? अभी अभी इंस्पेक्टर साहब ने मुझे दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की है। इमाम साहब, शर्मिंदा ना कीजिए, तुम हमारे भाई हो। किसी के जुदा करने से कोई जुदा नहीं होता। आज अमित बाबू और उनकी टीम गांव में बच्चों को पोलियो डोज पिलाने वाली है। आप भी आपके बच्चों को पोलियो डोज पिलाना। हाँ, और हाँ, कल उनकी टीम कुछ प्रोग्राम भी पेश करने वाली है। सरकार फैमिली प्लानिंग पर इसलिए जोर देती है क्योंकि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सके। अगर आपकी इनकम कम है और खर्च ज़्यादा, तो अपने बच्चों के लिए क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। इसीलिए मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। कम बच्चे सुखी परिवार। मैं सही कह रही हूँ ना कि गलत? तो फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोचा है? पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो आपके बच्चों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना सकती है। और आप अपने बच्चों को अपाहिज होने से बचा सकते हैं। वो कैसे? सिर्फ पोलियो डोज पिलाकर। शहर या किसी गांव में जब जब पोलियो की खुराक दी जाए, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के जरूर पिलाएं। सिर्फ 2 बूंद जिंदगी सुनो सुनो अरे ओ गवालो, बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। अपने नन्हे मुन्ने लेकर स्वास्थ्य केंद्र में जाना तुम, स्वास्थ्य केंद्र में जाना तुम। अपने बच्चों को ले जाओ, पोलियो के रस मुक्त पिलाओ, जीवन उनका सुखी बनाओ। भूलो नहीं इस बात को तुम, भूलो नहीं इस बात को तुम। पोलियो जो बच्चों को हुआ, जीवन उसका तबाह हुआ। इसलिए तुम केंद्र में जाओ, पोलियो के 2 खुराक पिलाओ। पहले डोज पिलाया फिर भी फिर एक डोज पिलाना तुम, फिर एक डोज पिलाना तुम। अपने बच्चों को ले जाओ, पोलियो के रस मुक्त पिलाओ, जीवन उनका सुखी बनाओ। भूलो नहीं इस बात को तुम, भूलो नहीं इस बात को तुम।
अरे ओ गवालो बात रे तुम ध्यान से सुन लो, अपने नन्हे मुन्ने लेकर स्वास्थ्य केंद्र में जाना तुम, स्वास्थ्य केंद्र में जाना तुम, जिंदगी उनकी बनाना तुम, स्वास्थ्य केंद्र में जाना तुम, जिंदगी उनकी बनाना तुम। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं अमित बाबू? बहुत कुछ कर सकते हैं मुखिया जी हम लोग। आपने सुना होगा एकता में ताकत होती है। और फिर मैं आपसे कोई गैर कानूनी काम करने को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को बुराई से लड़ने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ठान लिया तो चमन छतरी की भट्टियों को तबाह होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक मिनट अमित बाबू, एक सवाल करना चाहता हूँ। जरूर पूछो, क्या सवाल है? अगर ये दारू की भट्टी बंद कर दिए तो ये गांव वाले पीने किधर जाएंगे? अरे लोहार, तुम दारू को नहीं पीते बल्कि दारू तुमको पीती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि लीवर खराब हो जाता है और आदमी भगवान के पास चला जाता है। असलों में ये जहर है, जहर, असलो पॉइजन। तुम्हारी बीवी लच्छी ने दारू छोड़ दी है, तुम भी छोड़ दो। सच? अपने बच्चों की खातिर, अपनी घर गृहस्थी के खातिर। जब मेरी लच्छी ने दारू छोड़ दी है तो आज मैं आप सबके सामने और इस गांव वालों के सामने वादा करता हूँ कि आज से मैं दारू पीना छोड़ता हूँ। हेलो, कैसे हो चमन छतरी? सब आपकी कृपा है नेताजी। बनपाड़ा के इमाम को अभी भूल जाओ और इलेक्शन की सोचो। इलेक्शन नजदीक आ रहा है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी नेताजी। तुम्हारा न्योता मिला, सुना है सालगिरह मना रहे हो? जी नेताजी। कोई लौंडिया भी आ रही है? हाँ, छैला मंडी से एक टॉप की नचनिया बुलवाई है। अपने दोस्तों के साथ आइएगा, मौज मस्ती करेंगे। फिर तो हम जरूर आएंगे। ये लड़के झटके करे बहुत दिन हो गए और ये मौका रोज रोज कहाँ मिलता है। जरूर आएंगे और मौज मस्ती भी करेंगे। ठीक है नेताजी, अपने साथियों को लेकर आइएगा। यार, बल्लू अभी तक नहीं आया। नाम लिए और बंदा हाजिर। एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। चमन छतरी अपना जन्मदिन राज होटल में मना रहा है। सारे आदमी जश्न में होंगे। गोडाउन में गोला बारूद आ चुका है। गोला बारूद? वो किस लिए? इलेक्शन आ रहा है। वो हरामखोर नेता गांव में दहशत फैलाकर इलेक्शन जीतना चाहता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान ने चमन छतरी का जन्मदिन रखकर उसे बर्बाद करने का मौका दिया है। कृष्णा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बोलो अमित बाबू। किशन, तुम और माया चमन छतरी के जन्मदिन पर जाकर उसे वहां रोके रहोगे। मैं और कृष्णा उसके गोडाउन पर जाकर वहां रखे हुए गोला बारूद तबाह कर देंगे ताकि किसी मासूम और बेगुनाह की जान ना जा सके। मैं साथ में बल्लू को भी ले जाता हूँ। ठीक है यार अमित। चलो ठीक है, आओ। जन्मदिन मुबारक हो चमन छतरी। थैंक यू नेताजी। और वो नाचने वाली आ रही थी, कहाँ है? अरे बैठो, आएगी ना। ए रामचरण, अरे सेवा करो भाई इनका। नेताजी, अभी तक अपना इंस्पेक्टर जग्गू नहीं आवा। अरे बस अभी आते ही होंगे। अरे नाम लिए बंदा हाजिर। अरे जग्गुआ, हम भी ठुमका लगाएंगे भैया जी। जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। ए रामचरण, इनका भी सेवा करो भाई। ले जग्गू, और मौज मस्ती कर हमेशा की तरह।
भैया जी आप तो कह रहे थे यहाँ नचनिया आने वाली है, कहाँ है वो? अरे जग्गुआ, पहले जाम तो हलक के नीचे उतार, काहे इतना बेसब्रा बन रहा है? मंगवाई है ना टॉप की नचनिया। ए अरे आवा भैया आवा, हमरे मेहमान बेकरार है, आवा। ओ सोनिए कहती तुझे कि तू है pretty 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 mountain। ओ सोनिए कहती तुझे कि तू pretty 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 mountain। बास भी है बास भी है, नशा भी तू है मजा भी तू है। मैं हूँ कुंवारी तू है कुंवारा, क्या खूब है ये नजारा। तीर नजर का लटका ये छटका, झटका बड़ा ही करारा। मैं हूँ कुंवारी तू है कुंवारा, क्या खूब है ये नजारा। तीर नजर का लटका ये छटका, झटका बड़ा ही करारा। चोली को मेरे ये कस जाएगा, हर एक नजरिया को ढस जाएगा। चढ़ती जवानी का मीठा कहर तेरे नसों में ये बस जाएगा। जहरीली नागिन से बचना रे बाबू, खोलूंगी जब मैं पिटारा। मैं हूँ कुंवारी तू है कुंवारा, कितना हंसी है नजारा। तीर नजर का लटका ये झटका, झटका बड़ा ही करारा। महफिल में किस्सा कहानी हुई, दुश्मन मेरी ये जवानी हुई। दीवाना तू मेरा जब से हुआ है, तब से मैं तेरी दीवानी हुई। रातों की रानी हूँ तेरी दीवानी, बिन तेरे अब ना गुजारा। मैं हूँ कुंवारी तू है कुंवारा, क्या खूब है ये नजारा। तीर नजर का लटका ये झटका, झटका बड़ा ही करारा। तू जो कहे तो लुगाई बनूं, तेरे लिए रसमलाई बनूं। मर्जी तेरी जो भी चाहे बना ले, हलवा बनूं या मिठाई बनूं। खुशियों के पल दूंगी संग तेरे, चल दूंगी घर तो करे कई इशारा। मैं हूँ कुंवारी तू है कुंवारा, क्या खूब है ये नजारा। तीर नजर का लटका ये झटका, झटका बड़ा ही निराला। तन्हाई महकी थमी रात हो, सैया से जिस दिन मुलाकात हो। मन मेरा भीगे बदन मेरा भीगे, चाहत की कुछ ऐसी बरसात हो। गहरे समुंदर से एक दिन मिलेगी, छोटी सी नदियाँ की धारा। मैं हूँ कुंवारी तू है कुंवारा, क्या खूब है ये नजारा। तीर नजर का लटका ये झटका, झटका बड़ा ही करारा। मैं हूँ कुंवारी तू है कुंवारा, क्या खूब है ये नजारा। तीर नजर का लटका ये झटका, झटका बड़ा ही निराला। मैं हूँ कुंवारी तू है कुंवारा,
क्या खूब है ये नजारा, तीर नजर का लटका ये झटका, झटका बड़ा ही करारा। यही है चमन छतरी का गोडाउन जिसे हमें उड़ाना है। क्या? भैया जी, हमारा गोडाउन बर्बाद हो गया है। हमारे गोडाउन का सारा असलह बारूद बर्बाद हो गया? हाँ। कैसे और किसने किया? डॉक्टर अमित की टीम ने। अच्छा, तो ये डॉक्टर अमित की टीम और उसके सारे हव्वारी मव्वारियों का काम है। तुम लोग एक काम करो, जाओ और डॉक्टर अमित की टीम के एक एक अपराध का नाम और निशान मिटा दो। जाओ। कृष्णा, कृष्णा तू भाग।
मुखिया जी देखो, ये तो अमित बाबू का साथी है। क्या हुआ? किसने मारा? मुखिया जी, इसे चमन छतरी के आदमी ने ही गोली मारी है। ना जाने ऐसी कितनी लाशें हम देखेंगे। कृष्णा, 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 तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता मेरे भाई। कृष्णा आंखें खोल। किशन, अमित तू बाबू, बोल नहीं से कि आंखें खोल। किशन नहीं बोलेगा। ये चमन छतरी के लोगों का काम है। मुखिया जी, बहुत हो चुका उस चमन छतरी का, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हो मुखिया, ये भीड़ लेकर कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चमन छतरी और उसकी दारू की भट्टियों को खत्म करने जा रहे हैं। प्लीज आप हमारे रास्ते से हट जाइए। थानेदार साहब, जो काम आपको करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। तुम जैसे कानून के रक्षक अगर जनता को ही तकलीफ देने लगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा हिंदुस्तान फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा, और इसके जिम्मेदार तुम जैसे कानून के दलाल होगे। आवाज बंद करो, वरना दंगा फसाद के इल्जाम में अंदर कर दूंगा। क्यों हवलदार? जी साहब। जी हाँ, अंदर कर दो। थानेदार साहब, गांधी जी अहिंसा की लड़ाई में कई दफा जेल गए थे, हम भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, गांधी जी बना था और हमका अंग्रेज बनाई दियो। क्या समझते हो? देश के दुश्मन है हम, अब तुम रक्षक हो। इस देश को हम अपनी माँ समझते हैं, और जो कोई भी हमारी माँ पर नजर रखेगा हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग तुम्हारी तरह अपनी माँ का सौदा नहीं करते। डॉक्टर अमित, इंस्पेक्टर, तेरे बदन पे ये खाकी वर्दी ना होती ना तो अब तक तू खाक में मिल गया होता। अच्छा, खाक में मिला देगा? चल चल, वर्दी उतारता हूँ मैं भी, देखता हूँ कौन खाक में मिलाता है। हवलदार, सब चलो पीछे। बाबू, छोड़ दीजिए। क्या करते हो? छोड़ दीजिए अमित बाबू। छोड़ो छोड़ो अमित बाबू, छोड़ो मुखिया जी, अमित बाबू मुझे छोड़ो। मुखिया जी, छोड़ो मुझे। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। आज से मैं आप लोगों के साथ हूँ। कारे नमक हराम जग्गू, जनता का भक्षक होकर जनता का रक्षक बन गया है। अबे चमन छतरिया, अब तू और वो जो तेरा नेता है ना साले, अब तुम लोग छुपने की जगह तलाश करो। तुम लोग, जब एक आम आदमी जागता है ना तो इनकलाब आता है, इनकलाब। यहाँ तो साले पूरा गांव जाग गया है। भाग साले, तुम लोग कहाँ तक भागते हो? मैं सबको लेकर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, सारे गांव वालों को लेकर आ रहा है हमारी मौत की तैयारी करने। अरे आजा, हम भी तेरा इंतजार करता हूँ, आजा।
चलो हमला। बस बहुत हो चुका ये खेल तमाशा। शहरी डॉक्टर, तूने मेरे खिलाफ ये जंग छेड़ी है ना, चमन छतरी के खिलाफ। शायद तू ये नहीं जानता, चमन छतरी जहाँ खड़ा होता है सूरज की रोशनी भी वहाँ नहीं पहुँचती। पुलिस की हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है। ए चमन छतरी, एक बार तेरी इस काली छतरी की तरफ देख, जिसका रंग काला है और हम सब लोग उस नीली छतरी वाले के साए में खड़े हैं। वो नीली छतरी वाला हर किसी के साथ इंसाफ करता है, बराबर करता है। अच्छा तो ले, अब तू मेरे निशाने पर है। बुला अपनी नीली छतरी वाले को, अगर वो बचा सकता है तो बचा ले तुझे। क्यों रे नमक हराम, नमक हरामी पे उतर आया। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हम ही पर भौंक रहे हैं। नमक हरामी तो तुम लोग कर रहे हो, इंसान के साथ भी और इस देश के साथ भी। आज इन गांव वालों की वजह से मुझे सही रास्ता मिल गया है। पैसों की चमक दमक से मैं अपने फर्ज और कानून से दगा कर बैठा और अपने देश से गद्दारी कर बैठा। बहुत जिंदगी के मजे लूट लिए नेताजी, बड़े बड़े घोटाले कर लिए, सरकार और आवाम का पैसा अपने बाप का माल समझकर रख लिए। अब जेल में सारी जिंदगी चक्की पीसोगे। ए अहिंसा के पुजारी, तारीख गवाह है कि कभी किसी नेता को सजा ही नहीं हुई, चाहे कितने बड़े बड़े घोटाले कर लेवे। नेताजी, ये सजा का सिलसिला जारी होगा तुझसे, ये तू देखेगा और सारी दुनिया देखेगी। नेताजी, ऐसा लगता है इस शहरी लौंडे को दिन में ख्वाब देखने की आदत है। चमन छतरी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है।
बस डॉक्टर अमित बस। दारू की भट्टियों को बेताज बादशाह आज खुद दारू की भट्टियों में पड़ा है। वाह क्या बात है डॉक्टर अमित, ये होश में है तो इसे बताना कि सूरज की रोशनी पहुंच सकती है और कानून की हथकड़ी भी। मैं हेडक्वार्टर फोन करके आता हूं, तब तक इन पर नजर रखो। हे किशन, बोल यार अमित, आज बहुत खुशी का दिन है। आज खत्म हुआ ये चमन छतरी का काला राज। हाँ किशन, ये गांव चमन छतरी की गुलामी से आजाद हो गया। अमित बाबू, हमारा हिंदुस्तान 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारा गांव बनपाड़ा चमन छतरी की गुलामी से आज आजाद हुआ है। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। हम आपके बहुत आभारी हैं, आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तो हमारी गलती है परशुराम जी कि हम चमन छतरी जैसे लोगों का सर उठाने से पहले अगर उन्हें कुचल दे तो इस देश से चमन छतरी जैसे लोगों का खात्मा हो सकता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि गांधी जी की 3 बातें हमेशा याद रखो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। जय हिंद।